दूल्हा बनाए लेकिन धीरे धीरे ये प्रेम नगरिया चलो धीरे धीरे। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम है यूट्यूब चैनल रूपा जी 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये है एक ट्रेंडिंग में गाना बहुत चल रहा है, भोजपुरी सॉन्ग है कि दूल्हा बनाए लेकिन धीरे धीरे। मतलब हाँ, हम दूल्हा बनाएंगे लेकिन धीरे धीरे। ये है प्रेम नगरिया चलो धीरे धीरे। बिल्कुल, चाहे प्रेम की नगरिया में शादी हो रही हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना हो या इश्क की कोई मंजिल हो या कुछ भी हो, मतलब हमें हर चीज को सोच समझ के तब कदम उठाना चाहिए। ये नहीं कि हमें जो लड़की मिली वो पसंद आ गई, जो लड़का मिला वो पसंद आ गया, या है ना जिसको है ना हमने जानते भी नहीं है उसने हमें प्रपोज किया उसके साथ हम चल दिए। इससे क्या होता है, बहुत कुछ मतलब हमें नुकसान भी उठाने पड़ते हैं। देखिए, दूल्हा बनना दुल्हन बनना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी मतलब रिश्ता आता है उसे हम हाँ कर दें तो बस बन गया दूल्हा दुल्हन। बट नहीं, हमें ये नहीं करना है। हमें ये रिश्ता बहुत सोच समझ के, बहुत सब घर वालों को बताकर। देखिए, हम अकेले में जो फैसला करते हैं ना, ठीक है, वो हमारी मर्जी की हमारी खुशी के लिए ठीक होता है, बट उससे कई बार नुकसान भी हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे घर वालों को हमारे बारे में पता नहीं होता कि हम क्या कदम उठा रहे हैं, और कुछ हमारे साथ अनहोनी हो जाती है। उसके बाद हम तो यहाँ रहे नहीं, बट हम घर वालों को और दुख दे के चले गए। तो ठीक है भाई, शादी ब्याह करना लड़के लड़कियों का कानूनी हक है, अपनी मर्जी से करना, उसमें कोई दबाव नहीं है। कोई नहीं कहता भाई मत आप मानो किसी की, बट आप बता तो सकते हो ना अपनी पसंद को। घर वाले से राय तो ले सकते हो कि भाई नहीं, हमें इससे शादी करनी है, ये लड़का ये लड़की हमें पसंद है। ये नहीं कि है ना कोई ने आपको प्रपोज किया, शादी का प्रस्ताव दिया और आप उठा के बैग और चल दिए। पता है इससे क्या होता है, बहुत केस हो गए हैं। आजकल जो लड़कियां गायब हो रही हैं, लड़कों के साथ बहुत बुरा हो रहा है। अभी थोड़े दिन पहले ही एक न्यूज में आया था कि एक लड़की की शादी नहीं हो रही थी, बहुत एज हो गई थी मतलब उसकी, तो उसने एक मतलब एड निकाल दिया खुद का कि मुझे शादी करनी है, और उसके पास बहुत प्रॉपर्टी थी। तो एक मोमडन लड़की ने हिंदू बन के उससे शादी करने के लिए उसको बुला लिया, बुलाने के बाद उसका मर्डर कर दिया, पैसे अपने नाम करवा लिए, शादी तो कर ली, शादी करके पूरी जो वो देना चाहता था प्रॉपर्टी कि हाँ मैं उसको अपनी वाइफ को दूंगा, वो ले ली और उसका मर्डर कर दिया। ऐसी कुछ लड़कियां होती हैं कि जो कुछ लड़के उन्हें बुला लेते हैं कि नहीं हम शादी करेंगे, घर वाले नहीं मानेंगे मतलब, तो वो खुद ही खुद का फैसला करके चल देती हैं उठ के। और बाद में क्या होता है, उनकी डेड बॉडी मिलती है कहीं खेत में, कहीं स्टेशन पे, कहीं कहीं। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम बिना समझ के बिना सोचे समझे ये फैसले ले रहे हैं ना। ये जिंदगी के फैसले हैं। देखिए, बहुत मतलब इसमें बहुत मतलब नाजुक सा रिश्ता होता है, यूं ही टूटता है, यूं ही बिगड़ता है। और हर किसी पे हम बिलीव करके ये कर भी नहीं सकते। देखिए, जो समाज के सामने शादी होती है ना, मतलब पूरी ये रस्मों रिवाज से उसमें ये तो होता है, एक प्रूफ होता है कि शादी हुई, तो हम केस कानूनी प्रक्रिया भी कर सकते हैं। बट जो चुपचाप शादी कर रहे हैं ना मंदिरों में, निकाह कबूल कर रहे हैं मंदिरों में कर रहे हैं चुपचाप, उनका कोई अंत नहीं है। उनमें बस यही है कि मतलब या तो बन मतलब बिगड़ता ही है, मतलब उसका कोई मंजिल नहीं है उसकी। उसमें ये होता है कि लास्ट में चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कभी लड़के के साथ गलत होता है, कभी लड़कियों के साथ गलत हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर बात लड़कियों के साथ गलत होता है, लड़कों के भी साथ गलत हो जाता है। कई लड़कियां उन्हें ऐसा पागल बनाती हैं, पूरी जायदाद अपने नाम ठग लेती हैं और भाग जाती हैं जेवर लेके। कई मतलब मूवी भी बनी हुई है इसके ऊपर, कई सीरियल भी चले हुए हैं। तो ये जो गाना लिया है ना कि दूल्हा बनाए हम लेकिन धीरे धीरे, बिल्कुल दूल्हा बनाइए, शादी करने का सबको हक है, बट धीरे धीरे। ये नहीं जो रिश्ता आया बस वही हमें पसंद आ गया बस, उसके अलावा कोई रिश्ता हमें मिलेगा ही नहीं तो हम उसको हाँ कर दें, और ना कुछ उसके बारे में जाने ना कुछ करें, और बस रिश्ता जो आया है उसी पे हम मतलब शादी के लिए हाँ कर दें। देखो, हम तो हाँ कर देंगे, बट घर वालों को भी तो है ना ऐसा लगना चाहिए ना कि नहीं, ये मतलब रिश्ता है हमारी लड़की के लायक, तब जाके ना आप हाँ करिए। आपकी पसंद नापसंद वो घर वाले भी समझते हैं। घर वाले कोई आपके बारे में बुरा नहीं सोचते हैं, घर वाले ये नहीं सोचते कि मेरी बेटी कभी दुखी रहे। वो हमेशा ये सोच के आपको किसी रिश्ते के लिए मना करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो
कि ये रिश्ता मतलब गलत हो, इसके लायक हो या ना हो, तो कुछ गलत हो जाए, बस ये सोच के बस आपको मना कर देते हैं। और आपको क्या लगता है घर वाले मेरे दुश्मन हैं, और उनको दुश्मन समझ के आप निकल लेते हैं घर से, और अपना किसे समझते हैं, उसे जिसे कि आप जानते ही नहीं। अरे घर वाले कैसे दुश्मन हो सकते हैं, उन्होंने आपको पाल के इतना बड़ा कर दिया। दुश्मनी होती तो आपको पैदा ही क्यों करते, आपको तभी मार देते कि ये लड़की बड़ी होके ऐसा भी कर सकती है। पर दुश्मन तो आप बन रहे हैं ना उनके। उनके मतलब सारे मतलब आपको जो बड़ा किया, और इतनी आपके लिए उन्होंने रात दिन एक किया, इतना सोचा, वो सब एहसानों को भूल के आप उनको दुश्मन समझ रहे हो। जो 2 दिन पहले आया है कोई आपकी लाइफ में, वो आपका सगा हो गया, उस पे आप इतना बिलीव कर रहे हो। नहीं, जो घर वाले हैं ना, वो कोई कभी हो ही नहीं सकता, और घर वाले कभी अपनी औलाद के लिए गलत सोच ही नहीं सकते। वो किसी रिश्ते को मना भी करते हैं ना, तो बहुत सोच समझ के, उन्होंने दुनिया देखी है, उन्होंने सबको परखा है, रिश्तों की परख उन्हें है, हमें नहीं है इतनी। हमें तो बस उस ऊपरी दिखावा दिखता है और बस उसी पे बिलीव कर लेते, पर घर वालों को पता है कि कौन सा रिश्ता सही है, कौन सा गलत है। तो अगर घर वाले मना भी कर देते हैं ना, तो उसमें गलत बात नहीं है, उन्होंने कुछ सोच के ही मना किया होगा। क्योंकि घर वाले कभी नहीं चाहते कि हमारी बेटी को आगे दुख मिले, या उसकी पसंद से शादी ना करें हम। हर घर वाला तो बहुत खुश होते हैं, मतलब कि हमारी बच्ची को कोई पसंद आया और वो बहुत अच्छा है, तो हम उससे ही शादी करें। बट कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं कि जो छुप कर, मतलब कुछ तो बताते ही नहीं, कहते हैं नहीं घर वालों को बाद में बताएंगे, घर वाले मानेंगे नहीं, हम भागकर शादी कर लेते हैं। बस वही गलत हो जाता है लड़कियों के साथ। तो ये सब ना करिए, अपने घर वालों को बताइए। अगर कोई है आपकी नज़र में ऐसा, तो घर वालों को कह दीजिए। घर वालों को अच्छा लगेगा तो वो यस कर देंगे, नहीं तो रिश्ता वहीं ख़त्म कर लीजिए। और कभी अकेले घर से भाग कर तो जाइए मत किसी से मिलने, जिसे आप जानते भी नहीं हैं, वरना आपके साथ तो गलत हो गई, साथ में आपके घर वालों को भी ज़िंदगी भर आपके लिए पछताना पड़ेगा कि हमने वक्त रहते क्यों नहीं समझा, अपनी बेटी को क्यों नहीं संभाला। तो आई होप आप समझ रहे होंगे, आजकल न्यूज बहुत आ रही है ऐसी, मनीषा कांड हुआ, बहुत बुरा हुआ है सच्ची, रूह सिहर उठती है उसको देख के। बट वो लड़की ऐसी नहीं थी, उसके साथ तो गलत ही हुआ है कुछ, उसको ऐसा कुछ नहीं था अफेयर उसका, उसके साथ तो किसी ने दुश्मनी में करा है। तो जांच चल रही है उसकी भी। बट है ना, हमें अपने आप में केयरफुल होना है, कोई भी बुलाए कहीं भी बुलाए, अकेले नहीं जाना है, किसी पे बिलीव नहीं करना है, क्योंकि दुनिया बहुत बुरी है। किसके दिल में क्या चल रहा है हमें कुछ पता नहीं। मासूम शक्ल के जो इंसान होते हैं ना, वही बहुत ज़्यादा घातक साबित होते हैं। तो आई होप मैंने कहा उस पर गौर फरमाइएगा, और ध्यान रखिए अपना, अपनी फैमिली के भी लिए और खुद के लिए भी। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, टेक केयर, बाय बाय।